बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त कमाल पाशा, जनरल सेक्रेटरी CDA एम्प्लॉइज़ यूनियन, पाशा ग्रुप इस्लामाबाद। मैं तमाम मज़दूर तंजीमों की तरफ से इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करता हूँ कि बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस, जिन्होंने गालिबन 17 जून 2026 को एक पुरअमन आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपने हकूक़ के लिए एहतजाज किया, और उस एहतजाज का जो मकसद था वो अगर मैं उसमें मोटी मोटी बातें करूं तो वो क्या था कि वो कह रहे थे कि जो निजकारी है उसका ख़ात्मा किया जाए, जो डाउन साइजिंग लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है उसको रोका जाए, और आउटसोर्सिंग ठेकेदारी निज़ाम उसके हवाले से वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। फिर उसके बाद जो उनका डिस्पैरिटी अलाउंस है उसका वो एक जायज़ मुतालबा कर रहे थे, और अब तक जो क़यादत है 17 जून से ले कर अब तक वो गिरफ़्तार है। मैं अपनी तंजीम की तरफ से CDA एम्प्लॉइज़ यूनियन पाशा ग्रुप की तरफ से हम ये डिमांड करते हैं, हुकूमत वक्त से अपील करते हैं, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से अपील करते हैं, शहबाज शरीफ साहब से अपील करते हैं, वक्त हुकूमत जो इस वक्त आइन और कानून के पासदार हैं उनसे अपील करते हैं कि खुदारा इस क़यादत को फ़िलफ़ौर, इन गरीब लोगों को फ़िलफ़ौर रिहा किया जाए। इसके अलावा जो एक जबरी रिटायरमेंट का सिलसिला वहाँ पे शुरू है इंतकामी, जिसकी तलवार तकरीबन तमाम उन गरीबों के सर पे लटक रही है, उसको फ़िलफ़ौर बंद किया जाए। उसके अलावा उनकी जो प्रमोशंस हैं उसको बहाल किया जाए, और जो 3 MPO वहाँ लगाया है, और उसके अलावा जो 50 के करीब तकरीबन आप कह सकते हैं कि प्रोफेसर्स और असातिज़ा जो गिरफ़्तार हैं उनको फ़िलफ़ौर रिहा किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे बढ़ के उनके जो चूल्हे ठंडे हैं इस वक्त, उनके घरों में तनख्वाहें जो बंद की गई हैं उन तनख्वाहों को बहाल किया जाए, ताकि ये मुल्क हमारा है, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। अगर मज़दूर जो इस मुल्क को चला रहा है, असातिज़ा जो इस मुल्क को पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर जो इस मुल्क में इलाज कर रहे हैं, इसी तरह हर फील्ड का जो एक वर्कर है वो अपने जायज़ हकूक़ के लिए अगर कोई पुरअमन एहतजाज करता है तो गवर्नमेंट को उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, उसके मसाइल को हल करना चाहिए। लिहाजा मेरी तमाम से अपील है हुकूमत वक्त से कि खुदारा इन सब साथियों को जो गिरफ़्तार हैं इनको रिहा किया जाए और इनके तमाम जायज़ मुतालबात माने जाएँ।